देखो अब हमने प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट्स स्टार्ट किए थे। लास्ट क्लास में हमने प्रमोशन मिक्स स्टार्ट किया था। हमने उसके एलिमेंट्स जब हमने स्टार्ट किए तो 4 एलिमेंट्स थे उसके। कौन कौन से? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, अब लास्ट है हमारा पब्लिक रिलेशन। और पब्लिक रिलेशन और पब्लिसिटी इसी के अंदर ही आ जाती है। पहले क्या था कि पहले पब्लिसिटी को एक अलग से एलिमेंट बना रखा था, पब्लिक रिलेशन नहीं था। फिर उसके बाद पब्लिक रिलेशन जब से आया तो पब्लिसिटी को इसी के अंदर ही इन्वॉल्व कर दिया गया है। तो पब्लिक रिलेशन होता क्या है? देखो, हर कंपनी को पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करना होता है, पर पब्लिक ना डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकती है। डायरेक्टली आपने कभी देखा है कि किसी कंपनी का ऑनर पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करता है? नहीं। वो कॉन्फ्रेंसेज अरेंज होती हैं, उनके आर्टिकल्स छपते हैं, न्यू टेलीविजन में वो लोग आते हैं, तो एक अलग चीज़ है, वो अपने इंटरव्यूज वगैरह देते हैं। लेकिन जब भी पब्लिक के अंदर कभी भी अगर प्रोडक्ट की एक नेगेटिव इमेज बन रही हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम एक डिपार्टमेंट की हेल्प लेते हैं, जिसका नाम है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, PR डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं। सो पब्लिक रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ ऐसा है जहां पर एक कंपनी पब्लिक के साथ अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो क्या है पब्लिक रिलेशन? पब्लिक रिलेशन रेफर्स टू द वेराइटीज ऑफ प्रोग्राम्स। यहाँ पे हम बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं, हम कल्चरल इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, हम लोग गवर्नमेंट के साथ अपने रिलेशनशिप्स बनाने की कोशिश करते हैं, हम लोग सेमिनार्स करते हैं यहाँ पर, ताकि पब्लिक के साथ हम लोग जुड़ सकें, ताकि पब्लिक के साथ हमारे कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, तो इट इज अ वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट अ कंपनीज इमेज। क्यों कर रहे हैं मैं सारे काम? क्योंकि हमें कंपनी की इमेज को प्रोटेक्ट भी करना है और प्रमोट भी करना है, यानी कि उसको आगे भी लेके जाना है। और देखो, हम कह रहे हैं प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो मेन एम है वो प्रोटेक्ट करने के साथ साथ प्रमोशन भी होना चाहिए। ठीक है, और इट्स प्रोडक्ट्स इन द आईज ऑफ द पब्लिक। किसकी नजरों में हमें इसको पॉजिटिव करना है? पब्लिक की। तो क्या है प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट? पब्लिक रिलेशन। ये वो वेराइटीज ऑफ प्रोग्राम्स है जिसकी हेल्प से बेसिकली कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी की इमेज दोनों को प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जा रहा है। किसकी नजरों में? पब्लिक की नजरों में। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सामान अपनी पब्लिक को ही भेजना है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, मतलब एक सेपरेट डिपार्टमेंट ही बना लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एक PR डिपार्टमेंट के जिसका काम ही है कि पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करना, पब्लिक के साथ टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करते रहना, उन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में बताते रहना और पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना। ठीक है, उसके बाद इट्स मेन टास्क इज टू डिसेमिनेट का मतलब होता है स्प्रेड, फैलाना। इसका मेन काम क्या है कि इंफॉर्मेशन को फैलाना है एंड बिल्ड द गुडविल अबाउट द बिजनेस, यानी कि बिजनेस की गुडविल मेंटेन करनी है। अब मुझे बताओ गुडविल कैसे मेंटेन करनी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव गुडविल। और यहां पर जो इंफॉर्मेशन होगी वो इंफॉर्मेशन भी कैसी होगी? पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो इनका काम ही यही है कि इन्हें इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, किस तक पहुंचानी है? पब्लिक तक पहुंचानी है, गुडविल बिल्डअप करनी है बिजनेस की, पॉजिटिव गुडविल बिल्डअप करनी है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट, इट इज यूजफुल इन केस ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट की ना नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है मार्केट के अंदर। जो हमारे राइवल कंपनीज होती हैं, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट की नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन करते हैं वो जिससे हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है, उसकी इमेज नेगेटिव हो जाती है। तो ऐसे में उसको पॉजिटिव करना, स्मार्टली एक्ट करना और कंपनी की इमेज को बचाना, ये काम PR डिपार्टमेंट का है। इसका सबसे बड़ा जो हमें लाइव एग्जाम्पल, जो हमने फेमस एग्जाम्पल सुना होगा, वो मैगी का ही था। जब मैगी के साथ ये केस हुआ कि मैगी को बैन कर दिया गया था, और बहुत बड़ा डिसीजन था कि इतना पॉपुलर ब्रांड जो नूडल्स के एरिया में, मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पर भी और आज भी कोई भी ऐसा ब्रांड है, कोई भी ऐसी कंपनी है जो इतनी फेमस है, जिसको इतने ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। आज भी हम सब लोगों के घरों में दूसरी नूडल्स के अलावा हमेशा मैगी ज़रूर मिलती है। ठीक है, और ऐसा आज इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पे मैगी की एक पॉजिटिव इमेज है हमारे दिल में, बैन हो जाने के बाद भी। तो ऐसा क्या हुआ कि मैगी बैन हो जाने के बाद भी आज भी हम लोगों के घर में इस्तेमाल हो रही है? उसका PR डिपार्टमेंट, उसके PR डिपार्टमेंट ने बहुत स्मार्टली एक्ट किया उस टाइम पे, मैगी की इमेज को पब्लिक की नज़रों में नेगेटिव नहीं होने दिया। वो टाइम टू टाइम पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते थे, टाइम टू टाइम आर्टिकल्स पब्लिश करते थे, टाइम टू टाइम ये बात साबित करने की कोशिश करते थे
कि मैगी के अंदर ऐसा कुछ भी गलत नहीं है, मैगी हार्मफुल नहीं है। हो जाता है कि कई बार सैंपल टेस्टिंग के टाइम पर एक आधा कोई सैंपल गलत निकल जाता है, या किसी राइवल कंपनी ने ऐसा कुछ कर दिया हो, तो वो पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए उन्होंने टाइम टू टाइम पब्लिक के साथ वो कनेक्शन में रहे, एडवर्टाइजमेंट आती रही, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते रहे कि मैगी आपकी थी, आपकी है और आपकी रहेगी। तो ये जो उन्होंने टाइम टू टाइम किया और अपने आप को सही साबित किया, तो उसके पीआर डिपार्टमेंट ने बहुत स्मार्टली एक्ट किया उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैगी की एक नेगेटिव इमेज बन चुकी थी कि उस टाइम पे तो हम लोग भी डर गए थे ना, हम लोगों के घर में भी मैगी के पैकेट्स, भले हमने रात को ही खाया हो एक मैगी का पैकेट बना के, लेकिन अगले दिन जब ये सब चीजें न्यूज में आई तो हम लोगों ने भी उठा के फेंक दिए मैगी के पैकेट्स, रिटेल आउटलेट से विड्रॉ कर लिए गए उन सारे प्रोडक्ट्स को। तो यहाँ पर हो सकता था कि मैगी हमेशा के लिए बंद हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैगी एक अपनी पॉजिटिव इमेज के साथ वापस आई और इवन आज भी उतनी ही पॉपुलर है जितनी वो पहले पॉपुलर थी। ठीक है, तो पीआर डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की पॉजिटिव इमेज मेंटेन करने में। अभी क्या क्या करता है, It covers a wide range of tactics. It's providing information to the media for the favorable coverage. ये मीडिया तक अपनी बात पहुंचाते हैं। एक पीआर डिपार्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मीडिया तक पहुंचाते हैं। मीडिया तक पहुंचाने का इनका पर्पस ये नहीं होता कि हम, देखो पब्लिसिटी तो चाहिए लेकिन हमें चाहिए पॉजिटिव पब्लिसिटी। पब्लिसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन एक फेवरेबल आउटकम के लिए हम मीडिया तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कि देखो हमारे ये प्रोडक्ट है, हम इसे बेचने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा काम क्या है, द मिक्स ऑफ प्रमोटिंग द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, सर्विसेज, इवेंट्स एंड प्रमोटिंग द ओवरऑल ब्रांड। यानी कि प्रमोशन के टाइम पे बहुत सारे काम करते हैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ओवरऑल ब्रांड को प्रमोट करते हैं। सिर्फ एक प्रोडक्ट को, पूरे ओवरऑल ब्रांड को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। अब एक अच्छा पब्लिक रिलेशन क्या करता है, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस आसानी से चलता रहे विदाउट एन इंटरप्शन। कोई भी अगर राइवल कंपनी की तरफ से या कॉम्पिटिटर्स की तरफ से कोई भी ऐसा नेगेटिव अगर कुछ आ रहा है तो उसको हटा के पॉजिटिव करना। दूसरा, बिल्डिंग द कॉर्पोरेट इमेज, यानी कि अपनी एक इमेज मेंटेन करनी है। कैसे, ये लोग क्या करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को स्पॉन्सर कर देते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि आईपीएल वगैरह होते हैं, या ये बॉलीवुड वाले भी क्रिकेट वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे ना, इनकी भी टीम वीम करके खेलते थे ये लोग। तो ऐसे में क्या करते हैं, जो हमारी अंबानी जी हैं, उनकी जो वाइफ है अनीता अंबानी, वो क्या करती है, ऐसे इवेंट्स को स्पॉन्सर कर देती है, पैसा लगाती है। इवन उनका अपना एक खुद का एनजीओ भी है जहां पर वो बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है और वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं और अपने नेशनल स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए भी वो उन बच्चों को वहां पर फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती हैं। तो ये क्या है, अपनी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमारा तो पीयर होता है, पीयर मतलब हमारा ग्रुप में अपनी इमेज बनाना, ऐसे इन कंपनीज का अपना एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है। तो उसमें अपनी एक पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, पार्क्स वगैरह बनवा देते हैं, या ऐसे कल्चरल इवेंट्स पे पैसा लगा देते हैं, एनजीओस खुलवा देते हैं। तो इस तरीके से अपनी इमेज को बिल्डअप करते हैं। दूसरा, बिल्डिंग द इंटरेस्ट इन एस्टैब्लिश प्रोडक्ट्स। उसके अलावा सिर्फ नए प्रोडक्ट के लिए नहीं, जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हमारे एस्टैब्लिश हो चुके हैं उनकी भी इमेज पॉजिटिव रहे, वो भी आगे बढ़ते रहे प्रोडक्ट, यानी कि उनकी सेल वहीं आके रुक जाए। नया प्रोडक्ट आ रहा है वो तो बिके, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे नए प्रोडक्ट्स भी बिके, पुराने प्रोडक्ट्स भी बिकते रहे। ठीक है, अब गुड पब्लिक रिलेशन जो है वो हमें हमारे कुछ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हेल्प करता है। ये आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं 4, जो हम पब्लिक रिलेशन की हेल्प से अचीव करते हैं। ठीक है, पहला है हमारा बिल्डिंग अवेयरनेस, दूसरा है बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी, फिर है स्टिमुलेट्स द सेल्स फोर्स, और फोर्थ है हमारा लोअर द प्रमोशनल कॉस्ट। पहले की हम बात करें बिल्डिंग अवेयरनेस, तो अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, आप मुझे बताइए पहले, अवेयरनेस क्या है? जागरूकता लाना, जगाना एक तरीके से। तो पब्लिक रिलेशन क्या करता है, कुछ स्टोरीज के फॉर्म में या ड्रामेटाइज करता है प्रोडक्ट को मीडिया के अंदर, यानी कि मीडिया के अंदर इस तरीके से स्टोरी रखी जाती है कि लोगों में एक जागरूकता है, लोग अवेयर हों कि इस तरीके का प्रोडक्ट भी मार्केट में है। ठीक है, दूसरा क्रेडिबिलिटी। देखो क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होगा, एक ऐसी चीज जो वर्थ हो, या जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, जो अपनी एक वैल्यू जनरेट करती हो। तो क्रेडिबिलिटी जनरेट करना, देखो जो चीज न्यूज में है ना उसको अटेंशन मिलेगा, जो भी चीज न्यूज में है उसको अटेंशन मिलेगा ही मिलेगा। तो न्यूज अगर आ रही है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में तो वो आपको क्रेडिबिलिटी देगी, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की क्या होगी, सेल्स अपने आप ही बिल्डअप होगी। जब लोगों को पता चलेगा सामान के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, वो तभी तो आके खरीदना चाहेंगे उसे। ठीक है, नेक्स्ट, स्टिमुलेट्स द सेल्स फोर्स। स्टिमुलेट्स का मतलब क्या होता है, स्टिमुलेट्स
मैं तो स्टिमुलेट को ये कहती हूँ कि जैसे कि अगर हमें कोई आके ऐसे पिन चुभाए तो हम एकदम से अवेक हो जाते हैं ना, एकदम से हमारा एक्शन निकल कर आता है ना, यानी कि किसी को पिन करना। तो स्टिमुलेट का मतलब होता है एक एनर्जी टाइप देना, स्टिमुलेट द सेल्स फोर्स की जब लोगों को ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में पता होता है ना, जब लोग ऑलरेडी अवेक होते हैं, ऑलरेडी जागरूक होते हैं, तो ऐसी चीजों को बेचना आसान होता है। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आप प्लीज मेरे से मार्कर खरीद लो, तो अगर आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा तो मुझे आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोडक्ट के लिए जब आप नोन टू हो गए इस प्रोडक्ट के लिए, तो आप इसको आसानी से खरीद भी लोगे। तो वो यही कह रहे हैं कि हम अपनी सेल्स फोर्स की हेल्प करते हैं कि वो आगे बढ़ सके। क्यों? बिकॉज इट बिकम्स ईजियर फॉर द सेल्स फोर्स टू डील विद एंड कन्विंस द रिटेलर्स इफ दे हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट द प्रोडक्ट इन द न्यूज। कि अगर उन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्ट के बारे में सुना हुआ होगा तो सेल्स फोर्स के लिए आसान होता है उस सामान को बेचना। ठीक है। लास्ट, इट लोअर्स द प्रमोशनल कॉस्ट। ऑब्वियसली ये इकोनॉमिकल है, सस्ता पड़ता है एडवर्टाइजिंग और डायरेक्ट मेल से, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारा कम्युनिकेशन कर लेते हैं। पब्लिक रिलेशन ऑलरेडी बहुत कुछ प्रोडक्ट के बारे में बता देता है। आजकल तो बहुत सारी लॉन्चिंग वीडियोस भी चलती हैं, कोई नई कार आती है, कोई नया मोबाइल फोन आता है, आपने देखते हो ना इंटरनेट पर उनकी लॉन्चिंग वीडियोस वगैरह होती हैं, तो वहीं से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। तो पीआर डिपार्टमेंट ही तो ये सब कर रहा है हम लोगों के लिए। तो बहुत सारा कम्युनिकेशन ऑलरेडी यहाँ पर हमें करना पड़ता है। कुछ हमें इम्पर्सनल स्किल्स का यूज करना पड़ता है ताकि हम मीडिया को कन्विंस कर सकें। देखो मीडिया भी ना हर कुछ चीजें पब्लिक तक नहीं पहुंचाता है। हर न्यूज मीडिया हमारी एक्सेप्ट नहीं करता, वो उन्हीं न्यूज को एक्सेप्ट करता है जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, जिनमें उन्हें लगता है कि हाँ कुछ है, पब्लिक अट्रैक्ट हो सकती है, क्योंकि उन्हें भी तो अपना नाम कमाना है ना, उनको भी तो अपनी टीआरपी चाहिए। तो हमें बहुत ज्यादा कन्विंस करना पड़ता है, बहुत सारी कम्युनिकेशन करनी पड़ती है मीडिया के साथ कि वो कंपनी और उसके प्रोडक्ट के बारे में न्यूज में दे। तो जब वो लोग ही दे देंगे तो हमारा आधा काम अपने आप ही हो जाता है। जब कोई चीज मीडिया में आ गई तो हमें बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट या डायरेक्ट मेल के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, तो हमारी प्रमोशनल कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम आ जाती है। तो ये सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू एडवर्टाइजिंग एंड अदर मोड्स ऑफ प्रमोशन। ठीक है। तो ये लास्ट हमने अपना पब्लिक रिलेशन भी कंप्लीट कर लिया और इसी के साथ मार्केटिंग खत्म। और पहले इसके अंदर रोल्स वगैरह भी थे पब्लिक रिलेशन के, बट अब वो हमें नहीं करना है।